ऐसे कर्ज ले रखे हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब और हमने 2.5 साल में 35,000 अरब का कर्ज वापस किया। बैरूनी कर्जे दौलत की पैदाइश के बजाय मजीद कर्ज का सबब बन रहे हैं। बंडल आइलैंड से पैसा आएगा जिससे रुपया मजबूत होगा। वजीर आजम इमरान खान ने फराश टाउन अपार्टमेंट्स मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मेरा ख्वाब है कि कच्ची आबादी वालों के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं। हुकूमत की गरीब को सस्ते कर्जे देने की कोशिश कामयाब हो गई। नया बजट आने वाला है लेकिन पता नहीं वजीर खजाना कौन होगा। माजी में बेहतरीन टीम होने का दावा करने वाले वजीर आजम को बार बार अपनी मुआशी टीम तब्दील करना पड़ रही है। नाअहल हुकूमत 3 वजीर खारजा और 5 चेयरमैन FPR बदल चुकी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर फट पड़े। कहा, हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट से महंगाई कम नहीं होती। हुकूमत ने 1.5 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। हुकूमत को घर भेजने तक मरियम नवाज बैरून मुल्क नहीं जाएंगी। चीफ जस्टिस का DG SBCA को नेशनल टावर गिराने का हुक्म। SBCA को चलाने वाले हर माह अरबों रुपए कमा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डर्स की एजेंट है। कमिश्नर कराची और DG SBCA रबर स्टैंप हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के कराची तजावुजात केस में रिमार्क्स। अदालत ने कमिश्नर कराची की तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप समझ रहे हैं हम डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर काम करेंगे। ये क्या रिपोर्ट है? हर जगह लिखा है रिपोर्ट का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसे अफसर फारिग करें। चीफ जस्टिस DG SBCA पर भी बरहम हुए। कहा, कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे, कल वजीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे। अदालत ने हिल पाक तजावुजात केस में मकीनों की फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत। अदालत का 9 माह में मंसूबा मुकम्मल करके रेलवे के हवाले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि रेलवे ट्रैक से तजावुजात खत्म हो गए तो क्या रुकावट है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जवाब दिया, कराची सिटी से ड्रिग रोड तक ट्रेन भी ऑपरेशनल है। नाजिमाबाद पर ग्रीन लाइन का ट्रैक रुकावट बन रहा है। FWO को पैसे बनाने के लिए ये काम नहीं दिया गया, ये मुफादे आमा का काम है और पैसे मांगे जा रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, काम मुकम्मल हो चुका है, माइनिंग पर काम कर रहे हैं। कमांडिंग अफसर FWO का जवाब। वज़ीर आला सिंध ने नई मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हालिया मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत नई मरदमशुमारी का ऐलान करे। 2.5 अरब रुपए कराची की साइट एसोसिएशंस को दिए गए। सनती इदारों की एसोसिएशंस भी हुकूमत से मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध ने सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत ने 3 साल में सूबों को क्या दिया। नायब इस्लामाबाद का महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा। चीनी के बरामद का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। नायब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चीनी के बरामद में शुगर मिल्स मालिकान को अरबों रुपए सब्सिडी देने की इंक्वायरी कर रही है। नायब ने मुतादिद बार महकमा खुराक से गुज़श्ता 3 सालों की बरामद का रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन महकमा खुराक ने मुसलसल रिकॉर्ड की फराहमी में लैतोलाल से काम लिया। पीपल्स पार्टी और ANP रहनुमाओं की मुलाकात। नैयर बुखारी कहते हैं शो कॉज नोटिस जारी करके PDM को तोड़ा गया। PDM का मकसद सिर्फ नाअहल हुकूमत को घर भेजना था। लॉन्ग मार्च से पीपल्स पार्टी और ANP पीछे नहीं हटी। लॉन्ग मार्च से इस्तीफों को नफी करना सरबराही इजलास का फैसला नहीं था। हर वो इत्तेहाद बनाने को तैयार हैं जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ होगा। रहनुमा ANP इफ्तिखार हुसैन ने कहा, ANP PDM से अलहदगी का फैसला कर चुकी, PDM रही नहीं तो इस पर क्या बात करें। पीपल्स पार्टी से पहले नून लीग ने राब्ता किया, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत की। पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है। हुकूमत गिराने के लिए उन्हें जहाज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज जहांगीर तरीन कह रहे हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर जहांगीर तरीन ने कभी नहीं कहा कि जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन ने हमसे राब्ता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद जारी रखेगी। PDM बोर्ड की इज्जत के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेगी।
पीडीएम सरबराही इजलास में एक एजेंडा तय किया जाएगा। शिकवे अपनों से किए जाते हैं। जहांगीर तरीन के गिले शिकवे मजबूत ताल्लुकात के अक्कास हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान ने एहतसाब सब के लिए का जो नारा लगाया, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई उसकी अमली तस्वीर है। इमरान खान ने किसी साथी को सरकारी छतरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। उम्मीद है जहांगीर तरीन अदालतों से सुरखरू होंगे। पीडीएम खत्म हो चुकी। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन एक बार फिर अदालत में। यूसुफ रजा गिलानी ने सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फिर चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दौरान समाअत हकायक का जायजा नहीं लिया। गैर कानूनी अमल की तशरीह अदालतें ही कर सकती हैं। इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर और सिंगल बेंच का फैसला मुस्तरद किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोहल्ले कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 98 अफराद की जान ले ली। 5329 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.69% रही। फाल केसेस की तादाद 66,994 हो गई। वायरस से मुतासिर 3,942 अफराद की हालत तशवीशनाक। अमवात की मजमूई तादाद 15,124 हो गई। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सिंध पुलिस एहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तालीमी इदारों की बंदिश। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एसोसिएशन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुल्क भर से स्कूल मालिकान और असातिज़ा की शिरकत। मुजाहिरीन का नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च। डी चौक से पार्लियामेंट जाने वाली सड़क को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कोरोना के बायस पाकिस्तान की रेड लिस्ट में शमूलियत। पाकिस्तानी शहरियों के लिए बरतानिया वापसी के लिए एक दिन रह गया। एयरपोर्ट्स पर रश। बरतानिया पलट मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। टिकट ब्लैक में फ़रोख्त होने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि 1300 से 2000 पाउंड का टिकट फ़रोख्त किया जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। हुकूमत ने HEC को वजारत तालीम के मातहत कर दिया। सदारती ऑर्डिनेंस जारी। HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से होंगे। पीपल्स पार्टी ने HEC को वजारत तालीम के मातहत करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत नौजवान और तालीम दुश्मन पॉलिसियों पर चल रही है। नून लीग दौर में HEC को 46 अरब का बजट दिया गया। हुकूमत ने वो बजट कम करके 29 अरब कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। शहरी रहमान ने कहा, HEC को वजारत तालीम के मातहत करना हायर एजुकेशन के खिलाफ साजिश है। आपकी नीयत ठीक है तो बिल लाएं, कानून साजी करें। NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के पास स्मार्टफोन होगा। इलेक्शन कमीशन की स्मार्ट फोन पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज के ऐलान के वक्त फॉर्म 45 की तस्वीर RO और कमीशन को भेजी जाएगी। सर्विस की अदम दस्तयाबी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर फौरी RO के दफ्तर तक पहुंचेगा। डस्का ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के SOPs जारी। खुशाब में देरीना दुश्मनी, 4 अफराद की जान ले गई। अदालत पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालफिन की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कराची पुलिस ने रमा साल की सबसे बड़ी डकैती का केस 3 रोज में हल कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने सदर में कार्रवाई करके 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। 2.5 करोड़ के बॉन्ड्स भी बरामद कर लिए गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुसलसल 2 सेंचुरियां करने वाले फ़खर जमान फॉर्म वापस आने पर खुश। कहते हैं, लंबी इनिंग्स खेलने का कोई प्लान नहीं था। काफ़ी टाइम से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। कोशिश करूंगा, जो एतमाद मिला है वो आगे लेकर चलूं।
कप्तान परफॉर्मर हो तो टीम का रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में तसलसल के साथ रन दरकार हैं। स्पिनर्स को अच्छे अंदाज में खेलना होगा। स्कैंडल क्वीन मीरा को अमेरिका में पागल करार दिए जाने की कहानी की अगली किस्त। मीरा की अदाकार इमरान अब्बास को कॉल, कहा वो बिल्कुल ठीक हैं। इमरान अब्बास कहते हैं किसी को पागल कहना कोई हंसी मजाक नहीं, मीरा को किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। उधर मीरा की वालिदा का नया बयान सामने आ गया। कहती हैं मीरा मेंटल हेल्थ केयर से वापस आ गई हैं, मेरी बात हुई है, डॉक्टर ने चेकअप के बाद वापस भेज दिया। और मारूफ अदाकारा सबा कमर की म्यूजिक वीडियो एक अधूरी लव स्टोरी चिंगारियां का नया रिकॉर्ड। सबा कमर ने सालगिरह के दिन 5 अप्रैल को अपने YouTube चैनल पर म्यूजिक वीडियो रिलीज की थी, जिसको अब तक देखने वालों की तादाद 1,14,000 से ज़ायद।